सो गाइस, स्वागत है आप सबका ब्रूटल ओपी क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 2 करने जाएंगे, जहां पर हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स के बारे में। इसमें अपने को पढ़ना है कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल और सीरीज, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक स्लेब। गाइस, ये सब करने के बाद अपना सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दूंगा मैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स एक कैपेसिटर में पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे जो चार्ज अमाउंट स्टोर रहता है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है, उसी को अपन उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। एंड इट इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू द Q बाई V। C is equals to the Q by V charge present in a capacitor per unit potential difference. Its unit is coulomb per volt or SI unit is farad. It is a scalar quantity. सो गाइस, अब अपन करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। इसमें अपने को दो प्लेट्स चाहिएगी, दो लार्ज शीट, जो इसमें एक में अपन प्लस चार्ज रखेंगे, एक में अपन नेगेटिव चार्ज रखेंगे, और उसको अपन डी डिस्टेंस पे सेपरेट कर देंगे। एंड देन लास्ट प्लेट अपन इसको अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे। तो ये अपना डायग्राम रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब गाइस, आपको मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एक भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो से अपने। तो अब मैं इसमें आपको इन शॉर्टली सब चीज़ करके बताऊंगा। E इज इक्वल्स टू द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ गोसेस लॉ। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सच दैट E इज इक्वल्स टू द सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी अपनी? E प्लस ई, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड अट सेंटर पे फाइंड करनी है। तो अपनी E प्लस ई होने के बाद 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। So net electric field is equals to the Q upon A epsilon नोट। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मैंने आपको बताया था V इज इक्वल्स टू द माइनस ई डॉट डी आर। सो अपना यहाँ पर E डॉट डी आर है। गाइस, जब अपन इसको नॉर्मली स्केलर में लेंगे तो अपने को डायरेक्टली V इज इक्वल टू ई डॉट डिस्टेंस से लिखना है, सच दैट अपनी पोटेंशियल की जो वैल्यू है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट आ जाएगी। ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। अब अपना फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू द Q अपॉन V। तो ये हो जाएगा Q अपॉन V की क्या वैल्यू है? क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल्स टू द ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल अपॉन डी। तो अपनी C की वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल्स टू द ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फेराड। ये आ गया अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उस वैल्यू इज 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। गाइस, यहाँ पर अपने को फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकालना पड़ेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है, एक लार्ज शीट के लिए क्या होता है? E इज इक्वल टू द सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल टू द E is equal to the sigma upon 2 epsilon naught, which is equals to the Q by 2a epsilon naught. So force is equals to the Q dot E, such that Q into Q upon 2a epsilon naught, which is equal to the Q square upon 2a epsilon naught. ये अपनी फोर्स की वैल्यू आ गई। देन एनर्जी स्टोर्ड के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो है अपना सेम एज इट इज यही रहेगा, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। एंड नेक्स्ट अपना वर्क डन जो रहता है dw इज इक्वल टू द एफ डॉट डी एक्स। अब गाइस, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं इस वजह से। तो सच दैट डी यू इज इक्वल्स टू द क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट डॉट डी एक्स।
नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, डॉट डी एक्स फ्रॉम जीरो से लेके एक पर्टिकुलर सेपरेशन डी पे अपने को जाना है, फ्रॉम जीरो टू यू एंड फ्रॉम जीरो टू डी। सो ये हो जाएगा अपने पास u इज इक्वल्स टू द क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये होगी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू द, अब इसको अपने को करना कुछ भी नहीं है, c का फॉर्मूला क्या था अपने पास, c इज इक्वल्स टू द a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d के फॉर्मूले में इसको जमाना है। तो अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, such that energy stored in a capacitor U is equals to the half QV और half CV स्क्वायर। यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी वाले फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू सी वी वैल्यू पुट करने से अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के तीन एनर्जी स्टोर्ड इन ऑन कैपेसिटर के तीन फॉर्मूले निकल जाएंगे, हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू वी। अब गाइस अपन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पैरेलल। अब गाइस इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में करना कुछ भी नहीं है, कह देंगे कि द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, लेट्स से दैट इट इज C1, it's C2 and C3. The first plate of a capacitor C1 is connected. The first plate of capacitor C1 and C2 and C3 are joined at a point A, and second plate of capacitor C1, C2, C3 are joined at a point B, and all the points are connected to external source such that। अब अपने को गाइस इसमें बात एक ही बात ध्यान रखना है, दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो चार्ज रहेगा, चार्ज इन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। C1 में अपने को Q1 चार्ज मिलेगा, C2 में अपने को Q2 चार्ज मिलेगा और C3 में अपने को Q3 चार्ज मिलेगा। एंड हैविंग अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एंड हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपना मेन एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू द Q बाई V, ये अपना फॉर्मूला है मेन, सच दैट Q is equals to the CV, Q is equals to the CV एंड टोटल चार्ज अपने को पता है क्या रहेगा, टोटल चार्ज रहेगा Q is equals to Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये सिचुएशन रहेगी यहाँ पर। सो सच दैट अपना Q1 क्या हो जाएगा, C1V, Q2 क्या हो जाएगा अपना C2V एंड Q3 क्या हो जाएगा अपना C3V, क्योंकि अपना पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। एंड C इज इक्वल्स टू द, तो अपना यहाँ पर Q क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, C इज इक्वल्स टू द Q बाई V। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी CV, इसकी जगह अपन लिख देंगे CV, और यहाँ पर अपन लिखेंगे C1V1 प्लस C2V, सॉरी पोटेंशियल सेम है ना, प्लस C3V। तो सच दैट CV इज इक्वल्स टू द V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल एंड we get C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो गाइस ये हो गया अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब गाइस नेक्स्ट है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें अपने को डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा, व्हेन द सेकंड प्लेट ऑफ अ फर्स्ट कैपेसिटर इज जॉइंड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ अ सेकंड कैपेसिटर, लाइक दैट, इस तरीके से अपने को इसमें लिखना पड़ेगा, एंड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स सच दैट इन ऑल द कैपेसिटर वी हैव सेम चार्ज एंड डिफरेंट पोटेंशियल्स फॉर ईच कैपेसिटर। सो अपना इसमें भी भाई Q इज इक्वल्स टू द C1V1, देन Q is equals to the Q2 C2V2 and Q is equals to the C3V3, सच दैट अपना V1 की वैल्यू आ जाएगी Q बाई C1, V2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास Q बाई C2 एंड V3 की वैल्यू आ जाएगी Q बाई C3, सच दैट टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V। So we get V is equals to V1 plus V2 plus V3। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन, C is equals to Q by V और V is equal to Q by C इक्विवेलेंट।
तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या है अपने पास, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे अपन, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। तो गाइस ये अपना सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अपने पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ डिस्टेंस डी, अब इसमें एक टी डिस्टेंस की अपन ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड कर दी है। तो अब इससे जो कैपेसिटेंस निकलेगा अपने को वो फाइंड करना है। सो गाइस लेट्स फाइंड दैट। कैपेसिटेंस निकालने के लिए अपने को सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी, सच दैट अपने को ई नॉट जो है इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, जहाँ पर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई अपने को। अब नेक्स्ट अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए अपने को मिलेगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब ये यहाँ पे के जो है मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था चैप्टर फर्स्ट में, कि अगर कोई मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लेब है तो अपने पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, जहाँ पर के जो है वो परमिटिविटी कांस्टेंट रहता है। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम के लिए। यहाँ पर एयर है तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 रहती है, इसलिए हमने यहाँ पर के यूज़ नहीं किया है। नाउ वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा अपना, ई डॉट आर, मतलब ई डॉट डिस्टेंस से कितनी है अपनी ये वाली और ये वाली डिस्टेंस डी माइनस टी, तो इट इज डी माइनस टी। एंड वी के लिए ई डॉट टी। अब अपन डायरेक्टली टोटल पोटेंशियल याद है, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी, तो सच दैट वी गेट वी इज इक्वल्स टू द ई डॉट डी माइनस टी प्लस वी की वैल्यू क्या है, ई डॉट टी। अब यहाँ से ई कॉमन ले लेंगे तो अपने को मिल जाएगा डी माइनस टी। गाइस यहाँ पर हमको कॉमन नहीं लेंगे, अगर अपन कॉमन लेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। सो अपने को यहाँ पर v इज इक्वल्स टू द, ये ई नोट है, अब यहाँ पर ई नोट है और यहाँ पर ई है। सो गाइस यहाँ पर अब अपन वैल्यू पुट करेंगे ई नोट की वैल्यू क्या है, ये अपने पास q बाई ए एप्सिलोन नोट, तो ये आ गया q अपॉन ए एप्सिलोन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस देन ई की वैल्यू क्या आई अपने पास, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये आएगी सिग्मा मीन्स क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। सो गाइस यहाँ पर अपने को क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिलेगा, यहाँ से अपन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो अपने को डी माइनस टी प्लस टी बाई के मिल जाएगा, टी बाई के, ये के यहाँ पर है अपने पास। एंड as we know that c is equals to the q by v, on putting this value of potential difference we get q upon v की जगह q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, q से q कैंसिल हो जाएगा, सच दैट वी गेट c इज इक्वल्स टू द ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ से भी, अब ठीक है गाइस, ये c की वैल्यू आ गई अपने पास, टी बाई के है ये अपने पास c की वैल्यू आ गई। एंड गाइस ये 5 नंबर में आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमपी बोर्ड। सो गाइस आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में होगी। इसी के साथ अपना फर्स्ट यूनिट फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।